हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता, ये दोनों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अभी तक तो चैप्टर 2 में डेरिवेशन सॉल्व हो रहा था, लेकिन आज के इस वीडियो में थ्योरी लेकर आए हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होता है। मेरे भाई छोटा टॉपिक है लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और विभव प्रवणता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता एकदम आसान तरीके से जानेंगे, इसकी विशेषता भी जानेंगे, फार्मूला भी जानेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समविभव पृष्ठ को जानते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। यहाँ पे देखिए समविभव आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब मेरे भाई समान होता है, और विभव का मतलब क्या होता है, तो विभव यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समान विभव, ठीक ना, कि किसी बिंदु पर जो समान विभव होता है उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसे थोड़ा क्या फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक ना। एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे और इस काल्पनिक पृष्ठ पर मेरे भाई जहां पर यहाँ पे जो बिंदु होंगे, ठीक ना, कहीं पर बिंदु लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे विभव देखने को मिलेगा ना, विभव समान होगा, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बस इतना ही है कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ है और इस काल्पनिक पृष्ठ पर जो बिंदु है उस बिंदु पर जो विभव होगा उसी को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे, और इस पे मेरे भाई समान विभव होगा, ठीक ना। इस पे जो विभव होगा वही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इस बिंदु पर भी देखने को मिलेगा, पूरे बिंदु पर जो देखने को मिलेगा विभव वो समान देखने को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे इसका थ्योरी देखिए, एकदम आसान तरीके से लिखे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, क्या एक पृष्ठ लिए, काल्पनिक पृष्ठ भी इसे बोल सकते हैं, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ खींचे हैं और इस पृष्ठ पर जो स्थित सभी बिंदुएं हैं, आप यहाँ पे पूरा ले सकते हैं बिंदु की, यहाँ पे है, यहाँ पर है, पूरा बिंदु ले लीजिए कि इस पृष्ठ पर जो बिंदु होगा उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा समान होगा, ठीक ना। कि इस बिंदु पर जितना वैद्युत विभव होगा इस विभव पर भी, इस बिंदु पर भी उतना ही विभव होगा, जितने भी बिंदु हैं उस बिंदु पर जो विभव होगा समान होगा, इसी को मेरे भाई समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जितना महत्वपूर्ण इसका परिभाषा है उतना ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। तो विशेषता को जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता को भी समझ लेते हैं कि विशेषता कौन कौन से है। अब यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, इस बिंदु से क्या होंगे, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे, ये आप सबको पहले भी बता चुके हैं कि कोई बिंदु है, उस बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं तो गुजरेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बना लेंगे कि किसी बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रहे हैं, ठीक ना। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका भी वीडियो बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो ये क्या होंगे, यहाँ से किसी बिंदु है और इस बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रहे हैं, और इस पे आवेश की बात करें तो मेरे भाई प्लस क्यू आवेश सभी पर है, ठीक ना। प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, आप इस तरीके से सभी पे लिख सकते हैं कि इस पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक ना। अब मेरे भाई क्या है कि इस बिंदु से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इस पे जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है। अब यहाँ पे इसकी विशेषता समझिएगा, एक एक विशेषता बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या है कि समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है, इस पृष्ठ में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। अभिलंबवत का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, जो वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या होगा, इस पृष्ठ के अभिलंबवत होंगे, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक ना। तो ये पहला इसकी विशेषता हो गया। उसके बाद से दूसरा है कि यहाँ पे दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं, ठीक ना। जैसे आप सबको वैद्युत बल रेखाएं में बताए थे कि एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं कभी काटती नहीं है, और क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि इस तरीके से जब काटेंगे तो यहाँ बल की दिशा दो हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि दो समविभव होंगे वो एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा है कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य जीरो होता है, अर्थात शून्य होता है। इस पृष्ठ में, ये जो पृष्ठ है क्या है, समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश है, इसी आवेश को मान लेते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है जीरो होता है। और क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई क्या बताए थे वैद्युत विभव में, V इक्वल होता है VA माइनस VB। अगर यहाँ पे 10 मीटर दूरी पे आगे
चला जा रहा है तो 10 यहाँ पर भी लिखेंगे और एक कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या होता है विभवांतर 0 होता है। जब विभवांतर 0 होगा तो यहाँ पर कार्य भी 0 होगा, ठीक ना। तो ये है कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से कोई इस पृष्ठ से एक बिंदु से कोई बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। उसके बाद से चौथा है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। ये आप सभी को परिभाषा में भी बताए कि ये जो पृष्ठ है इस पर जो स्थित बिंदु है इस स्थित बिंदु पर विभव समान होंगे सभी बिंदु पर। तो ये चीजें है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। तो मेरे भाई 4 अगर विशेषता आप लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लेता है कि समविभव का परिभाषा लिखिए तो परिभाषा में इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। अगर विशेषता पूछता है तो मेरे भाई ये चारों विशेषता लिख दीजिएगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ का सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात इसका परिभाषा भी लिखिए विशेषता भी लिखिए। तो मेरे भाई आप सबको पूरा बता दिए। अब बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ हो गया, इसका परिभाषा और विशेषता। आप विभव परिवर्तन जान लेते हैं कि विभव परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसको कर लीजिएगा IMP, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा, ज्यादा नहीं 2 ही नंबर के टॉपिक में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ हर साल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो विभव परिवर्तन क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, विभव तो मेरे भाई आप सबको बताया ही, और परिवर्तन का मतलब जिसमें परिवर्तन हो उसे परिवर्तन कहते हैं। तो विभव में परिवर्तन हो उसी को विभव परिवर्तन कहते हैं। तो ये चीजें है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। अब इसका फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा विभव परिवर्तन इक्वल विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, ठीक ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि विभव में परिवर्तन जो होगा दूरी में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होगा विभव परिवर्तन। अब हम विभव परिवर्तन यहां पर लिखेंगे, क्या होगा इसका फार्मूला की ओर चलेंगे। तो विभव परिवर्तन इसका फार्मूला भी पूछ लेता है और इसका बीमा भी पूछता है, ठीक ना। तो विभव परिवर्तन इक्वल हो जाएगा विभव में जो परिवर्तन होता है इसे मेरे भाई माइनस डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, माइनस डेल्टा वी। अब वी क्या है तो आप कहेंगे वैद्युत विभव है। और दूरी में परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे विभव में जो परिवर्तन होता है निगेटिव में होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या करेंगे, तो विभव परिवर्तन का जब फार्मूला यहाँ पे निकाल रहे हैं तो फिर लिखेंगे विभव परिवर्तन और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई ध्यान दीजिए कि यही फार्मूला हमारा बनने वाला है डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो विभव परिवर्तन का फार्मूला होता है माइनस का डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स होता है। अब डेल्टा वी क्या है तो आप इसे वैद्युत विभव कह सकते हैं, वैद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैद्युत विभव का टॉपिक चल रहा है तो हम इसे वैद्युत विभव कहेंगे। अब बीमा की बात करते हैं कि इसका बीमा क्या होगा। पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक ना। मात्रक क्या होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो मात्रा यहाँ पे लिख लेते हैं मात्रक। अब यहाँ पे डेल्टा बी क्या है वैद्युत विभव है। और वैद्युत विभव का मात्रक आप सबको क्या बताए थे, वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक ना। क्या होता है वोल्ट होता है। और नीचे क्या हो जाएगा एक्स क्या है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे मीटर में लिखते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो गया। अब बीमा की बात करते हैं कि बीमा क्या होगा तो मेरे भाई बीमा देखिए फार्मूला से ही मात्रक निकालते हैं और फार्मूला से ही बीमा निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्ट है अर्थात वैद्युत विभव है। और वैद्युत विभव का मात्रक क्या बताए थे आप सबको, m(L)² होता है और t के पावर -3 a के पावर -1 ये किसका होता है वैद्युत विभव का होता है। और आप सबको बताए थे कि जो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर होता है दोनों का फार्मूला मात्रक व बीमा एकदम समान होता है। तो यहाँ पर बीमा किसका लिखा मैंने वैद्युत विभव का लिख दिए। और नीचे क्या है मीटर है और मीटर का बीमा किसमें लिखेंगे L होता है तो L लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे भाई m लिखेंगे, L का स्क्वायर लिखेंगे, t के पावर -3 है a के पावर -1 है। और जब L यहाँ पे प्लस का 1 है इसके पावर तो यहाँ पे जाएगा L के पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई कोष्टक बना दीजिएगा, m था m लिखेंगे, यहाँ L के पावर 2 है, यहाँ L के पावर -1 है। जब यहाँ पे आधार समान है तो घाते क्या होंगी जुड़ जाएंगी। जब 2 में -1 जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा L के पावर 1 हो जाएगा। और L के पावर 1 को नहीं लिखते हैं, 1 छुपा रहता है। और t के पावर
-3 है, a के पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भीमा निकल जाएगा। तो मेरे भाई ये जो टॉपिक आप सबको बताएं विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देखिए इसका जो मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा और बीमा क्या हो जाएगा, ml t के पावर -3 a के पावर -1 और फार्मूला माइनस का डेल्टा v अपान में डेल्टा x। इस पे मेरे भाई न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराएंगे। अभी इस पे कुछ डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद से न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ठीक ना। तो ये विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ आज का टॉपिक था और इससे मेरे भाई आप सबको बताएं क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया, हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आप सभी को फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा और वहां पे आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन से चैप्टर का है, कितने वीडियो है, आपको एक किनारे से वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी वीडियो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके से शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।